मंडी शिक्षा उत्थान समिति जरूरतमंदों को उच्च व उच्चतर शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उपायुक्त संदीप कदम ने इस अवसर पर समिति के प्रयासों की सराहना की और इस समिति को सहायता स्वरूप 80,500 रुपए की राशि अपनी ओर से समिति को दान की। संदीप कदम ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि मंडी के इन युवाओं ने सभी के लिए एक मिसाल पेश की है। उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत आर्थिक तंगी के चलते कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। समिति ऐसे युवाओं की आर्थिक मदद कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति जरूरतमंद युवाओं की आर्थिक मदद के तौर पर सीधे उनके संस्थान को ही फीस के लिए धनराशि जारी करती है और आवेदन करने वाले छात्र व छात्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी विभिन्न माध्यमों से जांच करने के उपरांत ही उन्हें इसके लिए चयनित करती है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से मंडी शिक्षा उत्थान समिति की हर संभव मदद करने के लिए आगे आने की अपील की ताकि और अधिक जरूरतमंदों को उच्च व उच्चतर शिक्षा में सहायता प्रदान की जा सके। सारे केसेस ऐसे हैं कि जो बहुत ही कमज़ोर पारिवारिक बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं जिनकी शिक्षा को हम इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि आर्थिक कारणों की वजह से हमें आज तक किसी भी बच्चे को वापस नहीं भेजना पड़ा। मंडी के वासियों ने दिल खोलकर इसमें अपना डोनेशन दिया है जिसकी वजह से हम यह कार्य कर पाए हैं। निवेदन भी करता हूँ सभी मंडी वासियों से जो मंडी में रहते हैं, मंडी के बाहर रहते हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस संस्था को डोनेट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। हिमाचल प्रदेश में आज से हिमाचल ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में बारिश का मौसम बना हुआ है, ऐसे में यह खेल सुचारू रूप से हो सके इसके लिए कई लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में आज हमीरपुर के एक निजी स्कूल में कुछ बच्चों ने और स्कूल प्रबंधन ने एक हवन का आयोजन किया ताकि इन खेलों के दौरान बारिश न हो और यह खेलें सफलतापूर्ण हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में संपन्न हो जाएं। हिमाचल प्रदेश में आज से हिमाचल ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से खेलों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दी ग्रेट खलीबली प्रणाम और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि रहेंगे। 3 दिन तक चलने वाली इन खेलों में पूरे प्रदेश से 1500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और जिस तरह से ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उसी तर्ज पर यहाँ पर ओलंपिक गेम्स इस बार होने जा रहे हैं और पहली बार इतने बड़ा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ओलंपिक स्टेट गेम्स की शुरुआत 22 से 25 जून में हमीरपुर में होगी, लेकिन इससे पहले जो स्टेट ओलंपिक टॉर्च रन हुआ उसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है और यही भावना हमीरपुर के स्कूल के बच्चों में देखने को मिलती है कि जब उनके ज़िले में प्रदेश भर के खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आएंगे तो हवन कर रहे हैं कि यहाँ पर बारिश ना हो, खेलों का सफल आयोजन हो, जीतेगा हिमाचल की भावना के साथ जो खेल शुरू किए गए कि खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल, ये सफल हुआ है क्योंकि युवाओं में एक भावना जागी है खेलने की, जीतने की। इसी संदेश को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और बच्चों की भागीदारी, खिलाड़ियों की भागीदारी ये दिखाती है कि हिमाचल खेलने और जीतने के लिए तैयार खड़ा है। मनाली में इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इन दिनों देश के मैदानी इलाकों में आग उगलती गर्मी से लोगों का जीना दूभर हो गया है, इसलिए लोगों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। लेकिन यहाँ सड़कों की खस्ता हालत बनी हुई है। सड़कों में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिसमें मनाली डूंगरी मार्ग की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मनाली डूंगरी मार्ग की हालत सबसे ज्यादा खराब है। स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को यहां पर वाहन चलाने में दिक्कत पेश आ रही है। पर्यटक ने बताया कि गाड़ी चलाते हुए उनके वाहन के चैम्बर भी इन गड्ढों में टूट रहे हैं। जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग एसडीओ पवन राणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इन सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ की जो ये सड़कें हैं ये अच्छी नहीं, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जाम बहुत है, जाम बहुत लगता है, पोल्यूशन बहुत है, खड्डे बहुत हैं जी। रोड की हालत खराब है, रोड की हालत खराब है। बेकार रोड है सर, यहाँ पे चैम्बर गाड़ियाँ नीचे लग रही हैं, बहुत दिक्कत होती है रास्ते में। बड़े खड्डे हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ियों को साइड नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत है।
चैम्बर लगता है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ नीचे से बहुत नुकसान कर। भले ही जून महीना चल रहा हो, लेकिन दिसंबर का एहसास हिमाचल प्रदेश की मशहूर पर्यटन नगरी डलहौजी में फिर बारिश ने करवा दिया है। ठंड से डलहौजी घूमने आए पर्यटकों व स्थानीय लोगों को गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़ा है, जिससे बारिश से गर्मी के दिनों में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट नजर आई और पारा इस मौसम के सबसे निचले स्तर 13.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बीते 2 दिनों से ठंडी हवा चलती रही, आसमान पर बादल छाए रहे, कभी मूसलाधार तो कभी बूंदाबांदी, रिमझिम बारिश से हवा और सर्द हो गई। मौसम में नमी का पैमाना बढ़ने के साथ ही पारा नीचे की ओर लुढ़कने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट नजर आई और पारा इस मौसम के सबसे निचले स्तर 13.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़ रहा है। हर जगह पर्यटक व स्थानीय लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। वहीं प्रचंड गर्मी से उबल चुके पहाड़ के लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिली है, लिहाजा पर्यटक ठंडे मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। डलहौजी घूमने आए पर्यटक तो यहाँ का मौसम देखकर हैरान हो रहे हैं। उनका कहना है कि मैदानी इलाकों में इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ इतनी ठंड हो रही है। हम लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई के बाद डायरेक्ट डलहौजी घूमने वेकेशंस मनाने आए। यहाँ का वेदर तो बहुत ठंडा है। ग्वालियर में तो इस वक्त बहुत गर्मी हो रही होगी। जून के महीने में दिसंबर का एहसास है। शॉल और टोपा, ठंडी बहुत है। रूम में भी ब्लैंकेट्स पहन रहे हैं, हम लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं। तो हम लोगों को लग रहा है कि अच्छा, हम लोग हिल स्टेशंस पे ठंडी जगह पे जून के महीने में बहुत अच्छा ठंडा माहौल हमें मिल रहा है। वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत ठंडा है। जून के महीने में दिसंबर का एहसास है। ग्वालियर, पंजाब, गुजरात व दिल्ली से डलहौजी घूमने आए पर्यटकों ने बताया कि बाहरी राज्यों में इतनी गर्मी पड़ रही है और हिमाचल में इतनी ठंड हो गई है कि गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि जून के महीने में नवंबर दिसंबर महीने का एहसास हो रहा है और वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। देख लिया, यहाँ पे बहुत ठंडा है, यहाँ पे एसी की भी जरूरत नहीं है। आज सेकने का मन करता है, रात को भी बहुत ठंड होती है, रात को हम कंबल लेकर सोते हैं रजाई। जी, मैं जो सोच के आए थे वैसा ही मौसम मिला है। बहुत ठंड है, औसम है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। यहाँ तो गर्मियों में सर्दी का एहसास हो रहा है, ठंड का दिसंबर का महीना बना हुआ है, ये तो जून का महीना। बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मजदूर और कर्मचारी नीतियों के विरुद्ध मंडी भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी संदीप कदम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मजदूर संघ प्रदेश व देश में धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय और प्रदेश सरकार की होगी। केंद्र सरकार ने लागू नहीं किए जो मजदूरों के हित में थे, तो उसके विरुद्ध आज हमने एक ज्ञापन दिया और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार जितने भी जो मुद्दे अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं उन मुद्दों को हल करेंगे। और जैसे 2003 के बाद कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उसको भी इस फैसले में वो भी उठाया गया है। और बहुत सारी डिमांडें जो कर्मचारियों के हित में, मजदूरों के हित में जुड़ी हुई है। जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ, मजदूर विरोधी नीति, किसान विरोधी नीतियाँ जो केंद्र सरकार ने अपनाई हुई है और नीति आयोग के फैसले को लागू न करना, इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। तो हमारी आज ये मांग है कि इन फैसलों को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोका जाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।